जंगल, जहाँ हर आवाज़ एक राज होती है, जहाँ हर सांस मौत से करीब होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, 5.5 स्क्वायर किलोमीटर का अंधेरा, जहाँ 3,000 से ज़्यादा जंगली जानवर और 400 बिलियन ट्रीज खामोशी में इंसान का इंतज़ार करते हैं। और इसी जंगल ने एक दिन एक 17 साल की लड़की को निगल लिया और फिर 11 दिन बाद उस लड़की की वापसी हुई। उसका नाम था जूलियाने कोपके। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दास्तान एक्स और ये है जूलियाने कोपके की हकीकी सर्वाइवल की दास्तान। एक जिंदा इंसान की कहानी जिसे दुनिया ने द गर्ल हू स्पोक टू द जंगल कहा। क्रिसमस का मौका 1971। जूलियाने अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में थी। लीमा से पुकाल्पा तक सिर्फ 1 घंटे का सफ़र था, पर कुछ मिनट्स बाद प्लेन बादलों के अंदर चला गया। लाइटनिंग स्ट्राइक्स बढ़ गई। टर्बुलेंस ने लोगों को हिलाकर रख दिया। फिर एक बिजली सीधा प्लेन के इंजन पर लगी। प्लेन 10,000 फीट से टूटकर नीचे गिरा। जूलियाने अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी और हवा में घूमती हुई नीचे जंगल में जा गिरी। जब होश आया, सब खत्म हो चुका था। ना मां, ना फ्लाइट, सिर्फ पेड़, जंगली कीड़े और एक अजीब सा सकूत जो मौत से पहले होता है। उसका एक पैर फूला हुआ, कंधा टूट गया और आंख का चश्मा कहीं गिर गया था। उसने देखा कि बाकी मुसाफिरों की लाशें आसपास बिखरी हुई हैं, पर वो किसी को पहचान नहीं पा रही। उसने माँ को पुकारा, लेकिन आवाज़ जंगल में घूमकर वापस आई। दिन भर वो सिर्फ बैठी रही। खाली दिमाग और सोचों का हजूम सब एक साथ चल रहा था। उसे लगता था शायद रेस्क्यू प्लेन आएगा, मगर अमेज़न के पेड़ इतने घने थे कि आसमान तक दिखाई नहीं देता था। दूसरे दिन उसने फैसला किया, अगर बचना है तो चलना होगा। उसे याद था उसके वालिद एक ज़ूलॉजिस्ट थे। वो कहते थे नदी का पानी इंसानों तक ले जाता है, उसका रुख पकड़ लो और उसे फॉलो करो। बस जूलियाने ने यही प्लान बनाया। वो नदी की सीमत चल दी। अमेज़न का मौसम इंसानी जिस्म के लिए जहर है। 90% ह्यूमिडिटी, 40 डिग्री सी टेम्परेचर और बारिश जो कई दिन तक रुकती ही नहीं। उसका ज़ख्म बढ़ता गया और इससे भी ज़्यादा बुरा ये कि उसके पास बैंडेजेस वगैरह भी नहीं थे। उसने अपना कपड़ा फाड़कर ज़ख्म पर लपेट दिया। मच्छर, लीचीज और इंसेक्ट्स हर जगह से काट रहे थे। उसने पहले इंसेक्ट्स को हाथ से हटाया, फिर जितना कुछ उसे याद था उसने पत्तों का पेस्ट बनाया और अपने ज़ख्मों पे लगाया। जंगल ने उसे दवा दी उसी के अंदर से। खाने के लिए वो सिर्फ कुछ बेरीज और फलों पे गुजारा करती, लेकिन अमेज़न के 80% फल जहरीले होते हैं। उसने सिर्फ वही खाए जिन्हें बचपन में पहचाना था। गलत फ्रूट्स खाने से सिर्फ चंद मिनट्स में ही मौत हो सकती थी। इस जंगल में सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए अब तक 5 दिन गुजर चुके थे। अब थकन ने जिस्म नहीं, दिमाग पे असर करना शुरू कर दिया। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे जंगल उसे कुछ कह रहा हो। कभी हवा का झोंका उसका नाम लेता, कभी पेड़ों के पत्तों से आवाज़ आती, मत रुको, चलते रहो। उसका दिल कहता था ये हेलुसिनेशन है, लेकिन जंगल का हर सिग्नल एक नया राह दिखाता, एक नया रास्ता बनता जा रहा था। हर दिन वो कुछ किलोमीटर नदी के साथ चलती, लेकिन पानी का प्रेशर बढ़ता गया। उसने एक लंबी स्टिक ली ताकि उससे पानी की गहराई चेक करती रहे, और इसलिए भी कि किसी क्रोकोडाइल या पिरान्हा का शिकार ना हो जाए। उसने पत्तों से एक छोटा सा कप बनाया जिसमें वो बारिश का पानी जमा करती ताकि प्यास की वजह से डिहाइड्रेशन ना हो। दिन भर चलती, रात में किसी दरख्त के नीचे चिपक कर सो जाती, लेकिन ऐसे में नींद तो बस नाम की ही होती है। आसपास चीखने वाले जानवरों की आवाज़ उसके लिए एक और इम्तिहान होती।
वो मुसलसल 8 दिन तक बगैर किसी फर्स्ट एड के ज़ख्मों से चूर जंगल में चलती रही थी और अब 9वें दिन तक उसके ज़ख्म में कीड़े पड़ चुके थे। वो दर्द से चीख नहीं सकती थी क्योंकि आवाज़ शिकारी जानवरों को बुला सकती थी। तभी उसे नदी के किनारे पे छुपी हुई एक छोटी सी फिशिंग बोट दिखाई दी। बोट के पास एक झुग्गी थी जिसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल पड़ा था। उसने सोचा अगर कुछ नहीं किया तो गैंग्रीन से पैर काटना पड़ेगा। उसने वो ऑयल अपने ज़ख्म पर डाला। दर्द इतना था कि उसके होश उड़ गए, लेकिन उसी दर्द ने उसका ज़ख्म साफ कर दिया। वो बेहोश होती, उठती और फिर चलती रहती। अब उसके लिए हर दिन सिर्फ एक मिशन था, सिर्फ एक और सुबह देखना। 10 दिन गुजर चुके थे। 11वें दिन जब उसका जिस्म सिर्फ एक चलती हुई हड्डी बन चुका था, उसने दूर एक आवाज़ सुनी, शायद लोगों की बातें या शायद ख्वाब। उसने अपनी पूरी ताकत जोड़कर आवाज़ लगाई, हेल्प, हेल्प मी। वो आवाज़ सच थी। 3 फिशरमैन उसे नदी के पास मिले। उन्होंने देखा एक लड़की पूरी तरह से ज़ख्मी लेकिन आंखों में अब भी ज़िंदगी बाकी थी। उन्होंने उसे अपनी बोट में बिठाया और 7 घंटे दूर हॉस्पिटल तक ले गए। जूलियाने बेहोश लेकिन ज़िंदा थी। डॉक्टर्स ने कहा ये एक बायोलॉजिकल मिरेकल है। 11 दिन बिना प्रॉपर फूड, मेडिकल एड और नींद के ज़िंदा रहना। उसके पैर में 30 से ज़्यादा कीड़े और आँख के नीचे इन्फेक्शन, लेकिन दिमाग पूरी तरह होश में था। बाद में उसने लिखा, मैं जंगल से डरती नहीं क्योंकि उसने मुझे ज़िंदा रखा। जंगल ने मुझसे बात की थी और मैंने उसे समझा। जूलियाने कोप्के आज भी अमेज़न जाती है। वो उस जगह जाकर चुप हो जाती है जहाँ वो गिरी थी। उसके लिए वो जंगल मौत नहीं, एक उस्ताद है। और हम सब के लिए ये एक सबक है कि इंसान जब जिंदा रहना चाहता है तो जंगल भी उसका दोस्त बन जाता है। ये थी कहानी द गर्ल हू स्पोक टू द जंगल, एक लड़की जिसने मौत से नहीं जिंदगी से बात की। अगर आपको जूलियाने की दास्तान अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।